Sequence and series exercise 9.3 question number 17. If the fourth, 10th and 16th term of GP are XYZ, यदि गुणोत्तर श्रेणी के चौथे, 10वें और 16वां पद क्रमशः XYZ हो, then prove that XYZ are in GP. तो सिद्ध करना है XYZ क्या है, गुणोत्तर श्रेणी के। तो सबसे पहले हम क्या लेट करते हैं, फर्स्ट टर्म, लेट फर्स्ट टर्म of GP equal to A, common ratio equal to R। तो आपको क्या दिया गया है, फोर्थ टर्म क्या है, x है, तो फोर्थ टर्म क्या होगा, AR to the power 4 minus 1 equal to x, AR cube इक्वल टू एक्स, इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद क्या दिया है, टेंथ टर्म y है, देन टेंथ टर्म y, AR टू द पावर 10 minus 1 इक्वल टू y, AR टू द पावर 9 इक्वल टू y, इक्वेशन नंबर 2। एंड 16th टर्म इज z, तो T16 निकाला हमने, z है, AR to the power 16 minus 1 equal to Z, AR to the power 15 equal to Z, इक्वेशन नंबर 3। अब आपने क्या किया, सबसे पहले डिवाइड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, दो को 1 से डिवाइड किया तो मिला आपको y अपॉन x इक्वल टू AR टू द पावर 9 अपॉन AR टू द पावर 3, a से a कैंसिल, इससे एक पावर कैंसिल, तो आपको मिला R टू द पावर 6 इक्वल टू y अपॉन x, इक्वेशन नंबर 4। अब डिवाइड करते हैं हम इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 2, 3 से 2 को डिवाइड करते हैं तो आपको मिलेगा z अपॉन y इक्वल टू AR टू द पावर 15 अपॉन AR टू द पावर 9, a से a कैंसिल, r की पावर 9 से ये कैंसिल 6 टाइम्स, यहाँ भी ये 6 टाइम्स, देन z अपॉन y इक्वल टू r टू द पावर 6, इक्वेशन नंबर 5। देखिए दोनों r की पावर 6 हैं, then by equation 4 and 5, तो 4 और 5 से r की पावर 6 है, दोनों को इक्वल किया तो y अपॉन x इक्वल टू z अपॉन y, y स्क्वायर इक्वल टू zx। अगर बीच वाला टर्म का स्क्वायर फर्स्ट और थर्ड टर्म के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है तो क्या होता है, जीपी सीरीज होती है। देयरफॉर x y z आर इन जीपी, अतः एक्स वाई जेड क्या है, गुणोत्तर श्रेणी में है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 8, 88, 888 एंड सो ऑन। कह रहा है कि अनुक्रम 8, 88, 888 डैश डैश के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको n पदों का योगफल निकालना है, सब निकालना है, किसका, 8, 88, 888। तो लेट द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस के n टर्म्स का योगफल क्या है, s, देन s इक्वल टू 8, 88, 888 प्लस 8888 प्लस डैश डैश डैश। ध्यान देखिएगा आपको क्या निकालना है, फाइंड द सम टू द nth टर्म, nth टर्म्स तक का सम। तो आपने लिखा 8 प्लस 88 प्लस 888 प्लस 8888 सो ऑन, n टर्म्स तक, n टर्म्स। अब क्या करते हैं, आपने
पूरे सीक्वेंस में से 8 कॉमन लिया तो आपके पास बचा 1 प्लस 11 प्लस 111 1111 प्लस दैट एंड टर्म। अब देखिए आपने इस सीक्वेंस में 9 का मल्टीप्लाई 9 का डिवाइड किया 9, क्योंकि अभी कोई भी जी ना तो एपी है ना जीपी है, कुछ भी नहीं है, इसलिए नॉर्मली चल रहा था। तो कोई ना कोई हमको सीरीज बनानी है, इसलिए हमने क्या किया 9 का मल्टीप्लाई किया 9 99 999 9999 एंड टर्म्स। ठीक, अब देखिए 8/9, इस 9 को हम क्या ले सकते हैं 10 - 1, इसको क्या ले सकते हैं 100 - 1, इसको 1000 - 1, 10,000 - 1 प्लस दैट एंड टर्म्स। ठीक, अब देखिए 10 100 1000 10,000, अगर देखें 10, ये 10 स्क्वायर 10 क्यूब 10 का 4 इस फॉर्म में है, तो ये क्या इसकी सीरीज होगी जीपी सीरीज। then 8/9 हमने क्या किया एक ब्रैकेट में 10 10 स्क्वायर 10 to the power 3 10 to the power 4 प्लस दैट एन टर्म्स, और यहाँ -1 -1 है तो माइनस लिख करके 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस दैट एन टर्म ब्रैकेट क्लोज। ये एक जीपी सीरीज बन गई। जीपी सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है 10 और कॉमन रेशियो भी 10 है, लेकिन इससे इसमें डिवाइड करेंगे 10 बचेगा, इससे इसमें डिवाइड करेंगे 10 बचेगा। इसका मतलब r इज ग्रेटर देन 1, तो क्या होता है a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। और यहां देखिए माइनस था 1 को कितना टाइम जोड़ा गया है n टाइम जोड़ा गया है, तो इसको हमने लिखा n इंटू 1। यहां मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं सेम a इक्वल टू 10 r इक्वल टू 10 स्क्वायर बाई 10 then 10 r is greater than 1, therefore Sn equal to a r to the power n minus 1 upon r minus 1। इसका हमने यहाँ यूज किया है। अब देखिए यहाँ आएगा s इक्वल टू 8/9 ब्रैकेट में 10/9 10 to the power n minus 1 minus n, अंदर 8/9 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिलेगा 80/81 10 to the power n minus 1 minus 8n/9। देख लीजिए कोई प्रॉब्लम बताइए। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 2 4 8 16 32 एंड 128 32 8 2 1/2। कह रहा है कि अनुक्रम के क्रमागत जो दिए गए हैं संख्याएं उनके गुणनफल से बने गए अनुक्रम का योगफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लेट द सम ऑफ सीक्वेंस इक्वल टू एस। तो जो हमने सम ऑफ सीक्वेंस है अनुक्रम का जो योगफल है वो क्या है एस है। ये क्या लिखा है द सम ऑफ द प्रोडक्ट, सिंस क्या दिया गया सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स। तो देखिए क्रमागत 2 गुणे 128 प्लस 4 इंटू 32 प्लस 8 इंटू 8 प्लस 16 इंटू 2 प्लस 32 इंटू 1/2। पहले सीक्वेंस क्या था 2 4 8 16 32,
और दूसरे सीक्वेंस क्या था 128, 32, 8, 2 और 1/2। हमको इसके प्रोडक्ट से जो सीक्वेंस बन रहा है उसका सम फाइंड करना है। तो देखिए s इक्वल टू यहाँ आएगा 256, 4 2 जा 8, 3 जा 4 3 जा 12, 128, 64, 32 और 16। ठीक, इसका फर्स्ट टर्म देखिए क्या है, फर्स्ट टर्म है 256, कॉमन रेशियो निकालते हैं हम 128 अपॉन 256, 1/2, r इज लेस देन 1। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, एस एन इक्वल टू ए 1 माइनस आर टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ठीक, तो देखिए s इक्वल टू 256 ब्रैकेट में 1 माइनस 1/2 दी होल पावर, कितने टर्म्स हैं 1 2 3 4 5 अपॉन 1 माइनस 1/2, यहां लिख दीजिए n इक्वल टू 5, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 5। अब देखिए s इक्वल टू 256 ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2, s इक्वल टू 256, एलसीएम में आएगा 32 माइनस 1 अपॉन 32 अपॉन 1/2, 2 से कट गया 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, देन s इक्वल टू 256 इंटू 31 अपॉन 16, तो 16 से कट किया 16 टाइम्स s इक्वल टू 16 इंटू 31, 16 1 जा 16 की 6 कैरी 1, 63 48 49 496, the sum of the sequence is 496। Question number 20, show that the product of the corresponding terms of the sequence a ar ar square, आपको दो सीक्वेंस दी गई हैं, उनके प्रोडक्ट से जो बनेगी जी सीक्वेंस वो एक जीपी है, ये शो करना है और उसका कॉमन रेशियो भी फाइंड करना है। तो फर्स्ट सीक्वेंस जो पहला अनुक्रम दिया गया है वो है ए आर स्क्वायर डैश 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 ए आर टू द पावर n माइनस 1। सेकेंड सीक्वेंस क्या है, कैपिटल ए आर स्क्वायर डैश 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 कैपिटल ए आर टू द पावर n माइनस 1। अब आपसे क्या कहा गया, इसके प्रोडक्ट लिखा है, सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स, तो प्रोडक्ट है तो सम ऑफ द प्रोडक्ट of the corresponding terms of the sequence। देखिए क्या होगा, स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए आर इंटू कैपिटल ए आर, स्मॉल ए आर स्क्वायर इंटू कैपिटल ए आर स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस ए आर टू द पावर n माइनस 1 इंटू कैपिटल ए आर टू द पावर n माइनस 1। इसको हमने ऐसे लिखा है, स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए एक साथ प्लस स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर
प्लस स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर का होल स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर की होल पावर n माइनस वन। देखिए जब फर्स्ट टर्म से सेकेंड टर्म में डिवाइड करेंगे तो स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर आएगा, सेकेंड टर्म से थर्ड टर्म में डिवाइड करेंगे स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर आएगा। सो द सीक्वेंस आर इन जीपी, तो सीक्वेंस कैसा है, जीपी है, whose फर्स्ट टर्म, उसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, स्मॉल ए टू कैपिटल ए एंड कॉमन रेशियो और सार अनुपात स्मॉल इंटू कैपिटल ए इंटू स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर अपॉन स्मॉल इंटू कैपिटल ए, इससे कैंसिल हो गया, आ गया स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर, उसका कॉमन रेशियो क्या है, स्मॉल आर इंटू कैपिटल